पूसा 44 धान की एक वैरायटी है, चावल की एक वैरायटी है। ये वैरायटी बड़ी ट्रेंडिंग में है। वर्तमान में पंजाब हरियाणा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी धान की वैरायटी को उगाया जा रहा है तो ये पूसा 44 है। ये नॉन बासमती राइस की वैरायटी है। इस वैरायटी को लोग इसलिए लगाते हैं कि भाई क्या इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टर तक प्रोडक्शन होता है। बट इस वैरायटी की वजह से कई सारी दिक्कत भी हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। इस वैरायटी को किसान छोड़ना नहीं चाहते और गवर्नमेंट ये चाहते है कि भाई कि किसान इस वैरायटी को छोड़ के कोई और वैरायटी लगा लें। इस वैरायटी की दिक्कत ये कि लॉन्ग पीरियड वैरायटी, लॉन्ग मैच्योरिंग जो है, लॉन्ग मैच्योरिंग इसका ड्यूरेशन है। ये वैरायटी तैयार होती है लगभग 160 दिन के आसपास, जो कि बाकी वैरायटी से 1-1.5 महीना ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई किसान उसको अगेता लगा देते हैं। जैसे बारिश की सीजन चालू नहीं हुई उसके पहले उसको लगाएंगे तो उसको क्या सिंचाई करने के लिए बहुत पानी चाहिए, तो ये ग्राउंड वाटर को क्या डिप्लीट करती है वैरायटी, मतलब वहाँ बहुत पानी फालतू में खर्च होता है। इसके अलावा लेट तक खेत में खड़ी रहती है तो किसान क्या है कि बाद में इसको जो है इसका जो अवशेष बचता है, फसल अवशेष, उसको जला देते हैं। उसको जलाने की वजह से जो है प्रदूषण की दिक्कत आ रही है दिल्ली साइड में, आप लोग देख रहे हो आजकल। तो आईसीआर ने आईआरआई ने एक नई वैरायटी डेवलप की है इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर। उस वैरायटी का नाम है पूसा 2090। ये थोड़ी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, लेकिन ईल्ड उसके जैसी सेम है। मतलब पूसा 44 एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी है और पूसा 2090 एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी है। प्रोडक्शन दोनों का सेम है। तो सरकार चाह रही है कि पूसा 44 नहीं लगा करके फार्मर जो वैरायटी लगाएंगे वो लगाएंगे पूसा 2090। तो इस तरीके से जो है ताकि हम ग्राउंड वाटर को जो डिप्लीट हो रहा है उसको भी रोक पाए और जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी जो है सरकार रोक पाए। थैंक यू। कैसे रहा?